बोलिए देवाधिदेव एक हजाराक्षी पार्श्वनाथ भगवान की। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए श्री 108 आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलिए श्री मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज हमारे समक्ष ये विकल्प है कि हमारे जीवन में कितने ही विकल्प ऐसे हैं जिनका हमें उत्तर खोजे भी नहीं मिलता। कभी जीवन की गतिविधियों से संबंधित प्रश्न, चाहे वे जिनागम के सिद्धांतों को समझने के लिए या मौलिक प्रश्न हो, हमारे मन में कुछ ना कुछ उधेड़-बुन लगी ही रहती है और उसका सच्चा स्रोत ना मिलने पर हम उन प्रश्नों को अपने ही आधार से कुछ भी उनका विकल्प लेकर और कुछ भी शास्त्रों के आधार लेकर उनका उत्तर ढूंढने लग जाते हैं और कुछ लोग ढूंढ भी लेते हैं और इससे फिर संप्रदाय पनपते हैं। पर देखिए, आज हमारे नगर में कैसा सौभाग्य आया है कि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के समक्ष हम सब बैठे हैं। यदि आपके मन में कोई भी विकल्प हो, आगम संबंधी, जीवनचर्या संबंधी या बच्चों के उपयोगी विकल्प, तो हम पा सकते हैं इन सभी का सम्यक समाधान श्री मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार विंद से। तो आइए हम अब प्रारंभ करते हैं सम्यक समाधान। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ मुनि श्री प्रणत सागर जी से कि वे इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर। ओम नमः सदेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जहाँ जहाँ अरिहंतों का विहार होता है उनका चरण सानिध्य पाकर के भव्य जीव निराकुलता को प्राप्त होते हैं। आज पंचम काल में हमारा इतना सौभाग्य नहीं है कि हम साक्षात अरिहंत भगवान के उस चरण सानिध्य को प्राप्त कर सकें, लेकिन हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज इस अरिहंत विहार में निर्ग्रंथों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ और उस सानिध्य से ही हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे, जो कि निश्चित ही हमारे मन की निराकुलता का मार्ग दिखलाने वाला होगा, क्योंकि निराकुलता ही वास्तविक सुख है। और ऐसे उस आत्म सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में
सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी जैन दर्शन में सच्चे देव गुरु और शास्त्र ही माने गए हैं, सो कैसे हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। ये परम सत्य है कि जिनागम में मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही श्रद्धा का विषय माना गया है, जिसके निमित्त से आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन की भूमिका बताई और उस सम्यक दर्शन सच्चे श्रद्धान को समझने के लिए सबसे पहले सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी विपरीतताएं देखने में आ रही है और उन विपरीतताओं के निमित्त से जो विपरीत श्रद्धान हो रहा है वही कहीं न कहीं गृहीत मिथ्यात्व के रूप में आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया। इसलिए ये अवश्य समझे कि सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र ही हमारे लिए श्रद्धान करने योग्य है, विश्वास करने योग्य है। अन्य कोई भी श्रद्धान करने योग्य नहीं। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र इनका अस्तित्व तो है, उनकी सत्ता तो है, पर उनकी अस्तित्व, उन सत्ता पर श्रद्धान नहीं करना यही वास्तव में सम्यक दर्शन हो सकता। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में वह सच्चे देव कौन है, क्या है, कैसे है, उसे हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। जो वीतरागी, हितोपदेशी, सर्वज्ञ, अरहंत प्रभु है, उनके लिए ही देवादिदेव के रूप में यानी कि सच्चे देव के रूप में स्वीकार किया जाता है। अन्य कोई भी सच्चे देव की श्रेणी में नहीं आते। हाँ, अरिहंतों के बाद आने वाले सिद्ध भगवान भी सच्चे देव में आ सकते हैं, पर मात्र अरिहंत और सिद्ध ये ही दो ऐसे परमेष्ठी है जिनको सच्चे देव के अंतर्गत स्वीकार किया गया। पुनः सच्चे गुरु की अगर पहचान हमें करनी है तो आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी जो श्रावकाचार, रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ लिखते हैं, वहाँ उन्होंने सच्चे गुरु, सच्चे देव और सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताया। उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर समझे तो विषयाशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी स प्रशस्ते। इस प्रकार से सूत्र देते हुए आचार्य भगवंत ने कहा कि जो विषयों की आशा से अतीत है, राग द्वेष आदि से रहित है, परिग्रह अंतरंग बहिरंग सभी परिग्रह से दूर होने के साथ साथ किसी भी प्रकार से उनके परिग्रह की, अन्य विषयों की, कषायों की चाह नहीं है, साथ में ज्ञान ध्यान तपस्या इनमें ही जो अनुरक्त रहते हैं, वे ही सच्चे गुरु हमारे लिए श्रद्धा का विषय रूप हो सकते। रही बात सच्चे शास्त्र की, जो आचार्य प्रणीत, दिगंबराचार्य प्रणीत ग्रंथ है, वह परिपूर्ण रूप से सच्चे शास्त्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। और मात्र दिगंबराचार्य ही नहीं, अपितु दिगंबराचार्य के अनुसार जो भी आगम ग्रंथ, आगम की पंक्ति लिखी है, वह प्रत्येक आगम, वह जिनवाणी, वह शास्त्र सच्चे शास्त्र के स्वरूप में हमें स्वीकार करना होगा। इस प्रकार से सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र पर ही श्रद्धान करना आगम के परिप्रेक्ष्य में परिपूर्ण रूप से सम्यक कहा। और संक्षेप में यही स्वरूप उनका है जो हमें मानते हुए श्रद्धा करने का विषय है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रूपाली झाईपुर, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मंचाश्रीन त्रय मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरा ये प्रश्न है कि चौके में मतलब आहार होते उस समय सभी को ये उत्सुकता रहती है कि मैं ग्रास दूँ, और जल देने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं होती है, तो क्या ग्रास देने का कुछ विशेष फल है क्या? माँ, वर्तमान के कुछ जीवों में ये विपरीत मान्यता है कि
आहार दान करना या आहार देना इसका मतलब मात्र रोटी का ग्रास ही हाथ पे रखना ऐसा नहीं, क्योंकि आहार दान जो होता है उसे पहले आहार के स्वरूप से समझने की आवश्यकता। 4 प्रकार के आहार आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किए हैं: खाद्य, पेय, लेह्य और स्वाद। इन चारों प्रकार में से कोई भी सामग्री आपने निर्ग्रंथ मुनिराज के हाथ पर रखी है वह आपके लिए आहार दान के रूप में ही पुण्य देने वाला है, अगर किसी प्रकार की संक्लिष्टता विकल्प नहीं है तो। माना कि पानी दिया या अन्य भी कोई सामग्री दी और मन में ये विकल्प है कि नहीं, हमें तो रोटी का ग्रास ही देना है, हमें तो अमुक ही सामग्री देनी है। बहुत सारी माताएं ऐसी होती है कि उनको हम जो बना के लाए हैं वही चलाना होता है, भले ही साधु के लिए वो अनुकूल हो या ना हो, फिर भी हमने जो बनाया, हमें जो अच्छा लगता है, हम जो देना चाहते हैं वही साधु को लेना है। ऐसी शायद उनकी कुछ मान्यता होने से वह स्वयं भी पुण्य के भागी नहीं हो पाते और आपके स्वयं के साथ कहीं ना कहीं वह उस स्थान का, चौके का भी माहौल गंदा करते हुए अशुद्धि फैलाने का प्रयास करें। इसलिए जो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि बोलकर वहाँ आहारदान दिया जाता है, इसलिए सबसे पहले भावों की, मन की शुद्धि आवश्यक है। अगर मन में ही यही आकुल व्याकुल परिणाम है कि हम तो ग्रास ही देना चाहते, हम ग्रास नहीं दिया तो हमने आहार ही नहीं दिया, ये मानसिकता जीवों को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि चारों प्रकार की सामग्री, चाहे पानी हो, पेय हो, लेह्य हो, स्वाद हो या खाद्य हो, चाहे कोई भी सामग्री दाल सब्जी भी दी है तो वो भी अच्छे भावों से अगर दी है तो नियम से पुण्य का आश्रयबंध करने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए कथनचित उपयोगी हो सकती। अन्यथा अगर इन बातों को लेकर विकल्प चल रहा है कि ऐसा क्यों, मुझे क्यों नहीं दिया गया, ये किसी भी प्रकार की भावों की अशुद्धि आपकी मन की शुद्धि को दूर करती है और कहीं ना कहीं जो आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि कह के आहार देने के साथ भावों की विशुद्धि नहीं है तो आपको मायाचारी का दोष और लगेगा। इसलिए ये भ्रांतियाँ, ये मानसिकता जीवों को बदलने की आवश्यकता है। कोई भी सामग्री हो वह प्रशस्त भाव से दी है तो ही वो उत्कृष्ट दान के कोटि में आए। रही बात दूसरे के चौके में पहुंचकर दूसरे की सामग्री उठा के देना, ये भी किसी प्रकार का पुण्यदायक दान नहीं होता। स्वयं के चौके में स्वयं की सामग्री, भले ही आप स्वयं अपने हाथ से दे पाओ नहीं दे पाओ, पर द्रव्य आपका लगा था, इसलिए आपको उस दान का पुण्य लगेगा ही लगेगा। और साथ में ये समझे कि अन्यत्र भी कहीं हम दान देने गए हैं, आहार देने गए हैं, तो वहाँ भी ये विधिवत समझे कि स्वयं के द्रव्य का ही दान होता है। अपने ही सामग्री ले जाकर वह समय की, साधु की परिस्थिति, अनुकूलता, ये सब कुछ समझने के बाद उसे देना, ये ही वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में आहारदान की व्यवस्था और भूमिका है। उसे आगम के ही परिप्रेक्ष्य में समझना होगा और मानसिकता बदलते हुए ये कार्य करना होगा, क्योंकि चारों प्रकार के आहार ही है, उनमें से कोई भी सामग्री दी है तो वह आहारदान ही कहलाता है। मात्र रोटी का कौर, दाल, सब्जी, इतनी ही सामग्री आहार नहीं है। अन्य पानी भी पेय के रूप में आहार स्वीकार है। इसलिए मानसिकता बदलते हुए सबको इससे सजग करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर अशोक जैन, मेडिकल रोग विशेषज्ञ, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? कुछ कहते हैं कि इनको सम्यक दृष्टि तो है लेकिन सम्यक दर्शन उनको प्रकट नहीं हुआ है, इसका अर्थ क्या है? नमोस्तु महाराज जी। बहुत सारे जीवों में डॉक्टर साहब तत्वों की भूल चल रही है और शायद तत्वों की भूल और विपरीतता के कारण से ही वह आगम की वास्तविकता को, आगम के निर्णय को समझने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। सीधी सी बात है, जहाँ आधार आधेय संबंध होता है वहाँ जब तक आधार नहीं है तब तक आधेय संज्ञा नहीं है और आधेय नहीं है तब तक आधार संज्ञा नहीं। सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक दृष्टि होना बिल्कुल उस आधार आधेय संबंध को समझने के साथ ही समझने की आवश्यकता,
क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके भीतर सम्यक दर्शन है ही नहीं है, वह सम्यक दृष्टि किस बात पर? सम्यक दृष्टि तभी होता है जब उसे सच्चे देवशास्त्र गुरु, सात तत्व आदि पर श्रद्धान होने से सम्यक दर्शन जिसका प्रकट हुआ है, चाहे क्षयोक्षमिक हो, औपशमिक हो, चाहे क्षायिक हो, सम्यक दर्शन प्रकट करने से, सम्यक दर्शन प्राप्त करने से ही वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। और इसलिए ये समझे कि सम्यक दर्शन रूपी अगर आधेय नहीं है तो सम्यक दृष्टि रूप आधार कहाँ से होगा? कहीं ना कहीं इस आधार आधेय संबंध को और वास्तविकता को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। मात्र सम्यक दृष्टि अगर आप कह रहे हैं तो सम्यक दृष्टि किस बिना पर है, किस कारण से है, ये भी उन जीवों से पूछने की आवश्यकता है। क्या कभी आपने इस संसार में बिना उष्णता की अग्नि देखी? क्या बिना मिठास की शक्कर होती है? नहीं होती। भले ही वर्तमान में केमिकल से कुछ बनाए, उसका नाम भले ही किसी ने कुछ रखा हो, पर वास्तविकता में ये बिना उष्णता की अग्नि जैसे संभव नहीं होती। ऐसे ही बिना गुण के कोई द्रव्य और कोई पर्याय संभव नहीं होती। तात्कालिक जो सम्यक दृष्टि पर्याय उस जीव की प्रकट हुई है, वह सम्यक दर्शन गुण प्रकट होने से ही हुई है। और इसी कारण से ये समझे कि गुण के अभाव में अगर हम किसी भी प्रकार से वह पर्याय, वह द्रव्य मान रहे हैं तो वो कतई संभव नहीं है। तत्वार सूत्र में गुण पर्याय द्रव्य, इस सूत्र को समझने की आवश्यकता है। द्रव्य जब भी बनेगा कहीं ना कहीं गुण और पर्याय उसके साथ होगी। और जो सम्यक दृष्टि जीव को हम अगर द्रव्य मान रहे हैं तो सम्यक दर्शन रूपी गुण के अभाव में वह सम्यक दृष्टि जीव या द्रव्य कैसे संभव हो सकता है? इसलिए अवश्य समझे, आगम के परिप्रेक्ष्य में तर्क से, प्रमाणों से यह निर्णय करे कि गुण के अभाव में द्रव्य पर्याय जैसी नहीं होती, ऐसे ही सम्यक दर्शन के अभाव में कोई भी जीव सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से ही या सम्यक दर्शन को प्रकट करने से ही वह उसकी तात्कालिक अवस्था ही उसके लिए सम्यक दृष्टि जीव बनाने के लिए, सम्यक दृष्टि पर्याय को प्रकट करने के लिए निमित्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अर्चित जैन, किले अंदर बिरिसा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में करेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रवचन स्वाध्याय तो अपने आप में ही शुभ कार्य है, मंगलाचरण तो शुभ कार्य के लिए किया जाता है। मंगलाचरण का क्या महत्व है तथा क्या उपयोगिता है? कृपया सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। पंचास्तिकाय ग्रंथ के टीकाकार ने भी बिल्कुल यही प्रश्न पूछा कि जब ग्रंथ स्वाध्याय स्वयं में ही मंगल है तो उस मंगल के लिए मंगलाचरण का क्या प्रयोजन? क्योंकि आगम में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी ग्रंथ स्वाध्याय या कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ होने से पहले मंगलाचरण आदि 6 आवश्यकों का ध्यान रखना। पर जो स्वयं में ही मंगल रूप है, स्वयं में ही शुभ रूप है, अब उस शुभ और मंगल के लिए क्या मंगल करना, ऐसा प्रश्न पूछने पर स्वयं आचार्य भगवंत उत्तर देते हैं कि अधिकस्य अधिकम फलम, मंगल का भी मंगल करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि वो तो स्वयं में एक मंगल रूप, शुभ कार्य रूप, पुण्यास रूप स्वाध्याय, ग्रंथ, प्रवचन आदि होते ही होते हैं, पर उसका और मंगल करते हुए निर्विघ्न कार्य की सिद्धि, शिष्टाचार का प्रतिपालन, पुण्य की प्राप्ति आदि निमित्तों को सामने रखते हुए उस मंगल का भी मंगल करने की आवश्यकता होती। जैसे अगर लोक व्यवहार की बात कहे तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वे तालाब में खड़े होकर अर्चित भाई जलांजलि देते हैं, जो तालाब का ही पानी लेते हैं, नदी का ही पानी लेते हैं और उस नदी के पानी से ही नदी की पूजा करते हुए देखने में आता है। कई सारे स्थानों में ये भी देखने आता है उस सूर्य को आरती उतारी जाती है। तो ये सब कुछ जो भी व्यवहारिक भी कार्य देखने में आते हैं, कहीं ना कहीं वह शुभ को भी शुभ करने की या मंगल को भी मंगल रूप प्रदान करने के लिए, एक व्यवहारिकता निभाने के लिए ये सब कुछ कार्य किए जाते हैं। अन्य किसी भी प्रकार से ये औचित्य नहीं है। ये स्पष्ट सत्य है कि ग्रंथ, स्वाध्याय, प्रवचन आदि स्वयं में एक मंगल क्रिया है, शुभ क्रिया है, पर फिर भी मंगल के लिए भी मंगल
और पुण्य की प्राप्ति, शिष्टाचार का प्रतिपालन, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति और पुण्य की प्राप्ति, इन 4 मुख्य उद्देश्यों से प्रत्येक ग्रंथ, प्रत्येक कार्य का मंगलाचरण करने का व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में लिखा है। और इसी 4 बातों को ध्यान रखते हुए प्रत्येक कार्य से पूर्व मंगलाचरण करना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य कहा जाता है। जैसे जो पूज्य बन चुके हैं उनको पूजा की आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी हम उनके जैसे पूज्य बने, इसलिए जैसे हम अरिहंत सिद्धों की पूजा करते हैं, बिल्कुल जो पहले ही मंगल है उस मंगल से हम भी अपना मंगल करें, हमारे भाव भी प्रारंभ से ही मंगल हो, इसलिए प्रत्येक कार्य के, शुभ कार्य के पहले भी मंगलाचरण किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती देवेंद्र जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचन में करते हैं। मंच पे विराजित त्रिय मुनियों को मेरा बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि द्रव्य आश्रम और भाव आश्रम में क्या अंतर है? आसवदि चेणकम्मम परिणामेणप्पणो सविण्यो भावासो जुणुत्तो कम्मासवो परोहोदे। इस प्रकार की गाथा देते हुए आचार्य भगवंत द्रव्य संग्रह ग्रंथ में स्पष्ट रूप से द्रव्याश्रव और भावाश्रव का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि जो 8 प्रकार के कर्म हैं, यानी 8 प्रकृति रूप जो कर्म हमने स्वीकार किए हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि, उनका साक्षात आना वह द्रव्याश्रव है। और उसके लिए जो निमित्त भाव कर है, उन भावों को ही वह भावाश्रव के रूप में स्वीकार किया। जैसे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म के लिए जो प्रदोष रूप भाव है, वह प्रदोष रूप भाव जीव के है, वह भावाश्रव रूप स्वीकार किया जाते हैं। और साक्षात वह ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म का आना है, उसे ही द्रव्याश्रव कहा है। सीधी सी बात इतनी है, जो जिस भावाश्रव के निमित्त से जो पुद्गल वर्गणा रूप द्रव्य आता है, वह भले ही कोई भी कर्म प्रकृति रूप हो, वह द्रव्याश्रव है। और उस द्रव्याश्रव के लिए निमित्त भूत जो जीव के भाव है, वह भावाश्रव है। इतना ही दोनों का विशेष रूप से अंतर समझते हुए दोनों की परिभाषा समझना, यही आपके लिए सम्यक समझ। आस्तिक जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल नो गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम चौके में किसी सामग्री को लेके जाते हैं और वह थोड़ी चलती है और थोड़ी सी बच जाती है, तो उस समय हमें उसे लेके आना चाहिए वापस या उसे वहीं छोड़ आना चाहिए? आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ग्रंथराज हरणसार जी में इस विषय को समझाते हुए बहुत अच्छी बात गाथा में लिखते हैं। जो मुनि भूति विशेषा, इस प्रकार की गाथा देते हुए उनका अभिप्राय वह स्पष्ट करते कि जो मुनिराजों को आहार दिया जाता है और आहार देने के उपरांत जिस कटोरी से, जिस थाली से आपने सामग्री चलाई है, वह जो बचा हुआ शेषान्न है, शेष सामग्री है, वह आपके लिए परिपूर्ण रूप से उपभोग यानी ग्रहण करने योग्य है। और जो जीव विशेष श्रद्धा पूर्वक उस सामग्री को ग्रहण करता है, वह सातिशय पुण्य को प्राप्त करता है। ऐसा अभिप्राय आचार्य भगवंत कुंद देव का रणसार जी ग्रंथ में स्पष्ट होता है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जो आधी सामग्री चली, वह बचे हुए सामग्री का क्या करना चाहिए? आप वहाँ छोड़ के आते हो और वहाँ चौके वाला उसे ग्रहण करता है तो उसका पुण्य बढ़ेगा, और आप उसे पुनः अपने घर में ले आकर ग्रहण करते हो तो नियम से श्रद्धापूर्वक शेषान्न को ग्रहण करने के निमित्त से आपको सातिशय पुण्य लग सकता। ये विशेष बात समझे, क्योंकि मुनिराजों की जो ऐशना समिति है, वे किसी भी प्रकार से किसी बर्तन से आहार नहीं करते।
और उनका आहार तभी कहलाता है जब उनके अंजलि में सामग्री जाती है। उसके पहले वह शावक की ही सामग्री है, वह किसी भी प्रकार से निर्माल्य नहीं है, किसी भी प्रकार से ग्रहण करने में दोषपूर्ण नहीं है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें, मुनिराज अपने अंजलि को ही करपात्र मानते हुए उसे भोजन को, आहार को ग्रहण करते हैं। इसलिए उनके अंजलि में जितनी सामग्री है वो ही मात्र उनकी है। वो कटोरी, बर्तन किसी भी प्रकार से उसको वो झूठा नहीं करते, किसी भी प्रकार से उसे हम निर्माल्य भी नहीं कह सकते। वह श्रावक का ही द्रव्य है, श्रावक की ही सामग्री है। इसलिए वह श्रावक उस सामग्री, उस द्रव्य को ग्रहण करते हुए सातिशय पुण्य प्राप्त करे, ऐसा कुंद स्वामी का रेणसार जी में आदेश है। उसको श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हुए आप विशेष रूप से उसे घर ले आकर ग्रहण करते हो तो वह आपके लिए श्रेष्ठतम कार्य है। इसलिए आप उसे घर ले आए, और कोई आपको ऐसा लगता है कि हम दूसरों को भी वह बांटे, दूसरों को भी वह सौभाग्य दे, तो वह बची हुई सामग्री दूसरों को भी दोगे तो दूसरों को भी, और आपको दोगे तो आपको भी वह सौभाग्य मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। तो देखा मित्रों आपने, हमें मुनिश्री के मुख कमल से मिल गया है अपने अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और बंधुओं, यदि आप भी चाहते हैं अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल सुप्रभ उवाच। और यदि आप ऑनलाइन समाधान चाहते हैं तो अपने विकल्प शीघ्र भेज दीजिए हमारे WhatsApp नंबर पर, जो है 8707548811। जय जिनेंद्र।